सोचिए, एक प्रेम कविता जो सिर्फ भावनाओं की नहीं बल्कि तर्क की बात करे। आज हम जॉन डन की एक ऐसी ही क्लासिक कविता स्वीटेस्ट लव को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कविता असल में एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही लॉजिकल दलील है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? जब कोई अपना दूर जा रहा हो तो उसे कैसे यकीन दिलाएं कि भाई ये दूरी हमारे प्यार को कम नहीं करेगी? क्या इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है? इसी सवाल का जवाब लॉजिक से यानी तर्क से देने की कोशिश की जॉन डन ने। ये 17वीं सदी के एक ऐसे कवि थे जो दिल के मामलों को भी अपने तेज दिमाग से सुलझाया करते थे। पता है, डन ने एक बिल्कुल ही अनोखी पोएट्री स्टाइल शुरू की जिसे कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। अब सोचिए, उस दौर में जहां ज्यादातर पोएट्स प्यार की खूबसूरती और दर्द के बारे में लिख रहे थे, डन ने कुछ एकदम अलग किया। उन्होंने प्यार को साबित करने के लिए लॉजिक, साइंस, फिलॉसफी, इन सब का सहारा लिया। उनकी कविताएं सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं हैं, वो आपको सोचने पर, समझने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए अब सीधे कविता के सीन में चलते हैं। होता यह है कि हमारे पोएट को एक यात्रा पर जाना है और जाहिर है उसकी प्रेमिका इस जुदाई के ख्याल से ही बहुत दुखी है। और बस यहीं से पोएट अपनी दलील, अपना आर्ग्यूमेंट शुरू करता है, यह साबित करने के लिए कि देखो ये एक विदाई है, अलविदा नहीं। और वो अपनी दलील की शुरुआत एकदम सीधे पॉइंट पर आकर करता है। वो कहता है, मेरी सबसे प्यारी, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूं या तुमसे ऊब गया हूं, और ना ही इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर कोई और दे सकती है। ये उनकी दलील का पहला और सबसे जरूरी कदम है। नेगेट द नेगेटिव, यानी जो नहीं है पहले उसे हटाओ। वो सबसे पहले अपनी प्रेमिका के मन में जो भी डर हो सकते हैं उन्हें एक एक करके खारिज कर रहा है। वो साफ साफ बता रहा है कि वो क्यों नहीं जा रहा। एक बहुत ही सीधा, बहुत ही मजबूत लॉजिकल पॉइंट है ये। तो एक बार जब वो सारे डर खत्म कर देता है, तब वो अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत पेश करता है। और इसका सबूत क्या है? एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी, सूरज। चलिए देखते हैं कि वो सूरज का इस्तेमाल कैसे करता है। यह पोएट अपनी यात्रा को सूरज की रोज की यात्रा से कंपेयर करता है। वो कहता है, जरा सोचो, कल रात सूरज यहां से गया था और देखो आज फिर यही है, जबकि उसके पास लौटने की ना तो कोई इच्छा है ना कोई वजह, और उसका रास्ता तो मुझसे कहीं ज्यादा लंबा है। लॉजिक देखिए यहां कितना सिंपल और कितना शानदार है। मतलब अगर सूरज, जिसके पास लौटने का कोई पर्सनल रीजन नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, वो हर दिन वापस आ जाता है, तो फिर मेरे पास तो लौटने की सबसे बड़ी वजह है तुम। तो मैं तो यकीनन उससे भी तेजी से लौटूंगा। ठीक है, तो अपनी वापसी का यकीन तो दिला दिया, लेकिन अब पोएट एक और गहरे डर का सामना करता है। अरे क्या होगा अगर रास्ते में कुछ बुरा हो गया, कोई अनहोनी हो गई? अब डन का आर्ग्यूमेंट बुरी किस्मत और इंसान की लाचारी से डील करता है। और इन लाइंस में ना वो बड़ी ईमानदारी से मानता है कि हाँ, इंसान किस्मत के आगे कितना कमजोर है। वो कहता है, अरे इंसान की ताकत कितनी फीकी है कि अगर अच्छी किस्मत हाथ से निकल जाए तो हम ना तो 1 घंटा और जोड़ सकते हैं, ना ही गुजरे हुए पल को वापस ला सकते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक शानदार ट्विस्ट आता है। वो मानता है कि हाँ, एक इंसान अकेला कमजोर है, बिल्कुल है, पर जब बुरा वक्त आता है तो हम, यानी वो दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से उसका सामना कर सकते हैं। ये अकेले इंसान की कमजोरी और एक कपल की, एक जोड़े की मिलीजुली ताकत के बीच का फर्क है। और फिर वो अपने आर्ग्यूमेंट को और भी पर्सनल और भी गहरा बना देता है। वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि प्लीज दुखी मत हो। और इसका लॉजिक क्या देता है? वो कहता है कि हमारा कनेक्शन इतना गहरा है कि जब तुम एक आह भी भरती हो तो तुम मेरी आत्मा को मुझसे दूर खींच लेती हो। तुम्हारा दुख मुझे कमजोर करता है। तो अब हम आते हैं इस पूरे आर्ग्यूमेंट के सबसे पावरफुल और फाइनल हिस्से पर। उनकी आत्माओं का कनेक्शन असल में है क्या? कह सकते हैं कि ये इस पूरे लॉजिकल डिबेट का क्लाइमैक्स है। अपनी बात को खत्म करने के लिए पोएट एक ऐसा मेटाफर चुनता है जो बहुत ही सिंपल है पर उतना ही गहरा। वो कहता है, इस जुदाई को सेपरेशन की तरह मत देखो, बल्कि बस ये सोचो कि हम और कुछ नहीं, बस एक दूसरे से मुंह फेर कर सो रहे हैं। तो डन के इस पूरे लॉजिक का फाइनल कंक्लूजन क्या है? बस ये कि अगर दो आत्माएं सच में एक हैं तो असली जुदाई मुमकिन ही नहीं है। ये जो फिजिकल दूरी है, ये तो बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ठीक वैसे ही जैसे सोते समय दो लोग भले ही एक दूसरे से मुंह फेर लें, पर रहते तो एक ही साथ हैं। और ये पूरी कविता
इन दो कमाल की पावरफुल लाइंस के साथ खत्म होती हैं, जो असल में इस पूरे आर्ग्यूमेंट का सार हैं। वो लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते। तो ये थी जॉन डन की प्यार और लॉजिक से भरी एक कमाल की दलील। लेकिन यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो 17वीं सदी की इस कविता को सीधे हमारे आज के दौर से जोड़ता है। क्या किसी को खोने का जो डर होता है, वो सच में तर्क और दलीलों से जीता जा सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।